दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, टेक मास्टर्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुज। आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और फीचर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, फीचर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको कहीं ना कहीं अपडेट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें जिसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं, जितने भी हमारे प्रयास हैं, जितने भी नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए नोटिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़रूर रहेगा। तो आइए मैं आपको एक फीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसको आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके लिए बनाया है और जो हर एक यूज़र के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग आपके लिए आज जो लाए हैं वो ये है कि अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अलग अलग शीट्स के ऊपर अपना डेटा मेंटेन किया है और किसी अदर शीट के ऊपर हम लोग उस डेटा को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट मीन्स हम लोग शीट्स को लिंक करके कैलकुलेशन करना चाहते हैं किसी अदर शीट के ऊपर, तो वो हम कैसे करते हैं। तो ये कंसेप्ट आज की हमारी क्लास की थीम है दोस्तों। ये कंसेप्ट बेसिकली हर एक यूजर की जरूरत होती है जब वो बैठ के अपने शीट के ऊपर वर्क करता है, तो अलग अलग शीट्स को किस तरह मेंटेन करना है और साथ साथ इनको किस तरह से लिंक करना है, आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें और पिछली वीडियोस को आपको जरूर वॉच करना है, क्योंकि आप रेगुलरली अगर वॉच कर रहे हैं तो आपको ये कंसेप्ट रेगुलरली ही क्लियर होते चले जाएंगे, वन बाय वन क्लियर होते चले जाएंगे। तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी तरह का लिंक चाहिए, कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप जरूर टाइप करें दोस्तों। तो आइए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेकर चलता हूँ और सीखते हैं हम लोग किस तरह से शीट्स को लिंक करके कैलकुलेशन करते हैं किसी अदर शीट के ऊपर। आइए दोस्तों। लीजिए आगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने जो आपके लिए जो एग्जांपल बनाया है पहले वो आप वॉच कर लेते हैं। हमने एक शीट है हमारे पास, शीट नंबर 1। शीट नंबर 1 का आप डेटा जरा वॉच करें। ये स्टूडेंट्स का डेटा हमने कलेक्ट किया है और वो भी टेस्ट रिपोर्ट। फर्स्ट शीट को हम लोग ओपन किया है हमने। फर्स्ट शीट के ऊपर हमने हिंदी टेस्ट रिपोर्ट को मेंटेन किया है जिसमें हमने स्टूडेंट के नेम डाले हैं और उनके मार्क्स रखे हैं। इसी तरह शीट नंबर 2 को हम लोग वॉच कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के टेस्ट रिपोर्ट है, स्टूडेंट्स के सेम स्टूडेंट्स हैं वही हमारे और उनके नेम लिखे हैं और यहाँ पर हिंदी टेस्ट के हमने मार्क्स लिखे हैं। इसी तरह शीट नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पर हमने मैथ टेस्ट रिपोर्ट को मेंटेन किया है, स्टूडेंट्स वही हैं हमारे और यहाँ पर हमने मैथ्स के मार्क्स को मेंटेन किया है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम लोग शीट 1 का जो डेटा है हमारा वो हिंदी टेस्ट रिपोर्ट का और शीट 2 का जो डेटा है वो इंग्लिश टेस्ट रिपोर्ट का है और शीट 3 का जो डेटा है वो है हमारा मैथ टेस्ट रिपोर्ट का। इन तीनों की तीनों शीट के डेटा को कैलकुलेट करके हम लोग शीट नंबर 4 पर मेंटेन करना चाहते हैं, टोटल टेस्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, उसका फॉर्मूला सीखना है आज आपको और इसको आपको बहुत ध्यान से सीखना है। काफी जरूरी है लेकिन है आसान अगर आप लोग थोड़ा वॉच करें। तो सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका जो टोटल हमें चाहिए वो यहाँ चाहिए और टोटल आना चाहिए हमारी बाकी की जो तीनों शीट्स हैं, यानी कि जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ के जो मार्क्स हैं उनका टोटल यहाँ आना चाहिए जो कि अदर शीट के ऊपर हमने मेंटेन किया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप बिल्कुल वही है जो हम लोग फॉर्मूला मेंटेन करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इक्वल टू लगाना है और जो फॉर्मूला लगाना है वो आप जानते हैं, वो है सम फॉर्मूला। और सम फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको पहली शीट का डेटा पिकअप करना है, तो आपको बहुत ही सावधानी से उसी शीट के ऊपर क्लिक करें जिस शीट को आपको डेटा पिकअप करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये आ गया हमारा फर्स्ट शीट का डेटा उठाने का स्टेप, यानी कि रोहन का रिकॉर्ड आपको उठाना है तो उसी सेल के ऊपर आप क्लिक करें, किसी अदर सेल के ऊपर क्लिक नहीं करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको कोमा लगा देना है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, कोमा अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अदर शीट के ऊपर जाना है और जो शीट नंबर 2 है वहां पहुंचने के बाद अब आपको यहाँ पर रोहन का ही रिकॉर्ड फिर से पिकअप करना है, क्योंकि अब आपको जो हमने हिंदी का जो सिलेक्शन किया है शीट नंबर 1 से, अब यहाँ हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं शीट नंबर 2 से और उस रोहन का ही उसी सेल को पिकअप करना है
जिस सेल से रेफरेंस आप यहाँ से लेना चाहते हैं आपने क्लिक किया, इट मीन्स ये भी रोहन का ही रिकॉर्ड है। अब आप फिर से कोमा लगाएंगे, ये कंपलसरी है, कोमा आप यहाँ जरूर लगाइएगा। इसके बाद शीट नंबर 3 पे हम लोग पहुंच गए और बिल्कुल ठीक उसी तरह से रोहन का मैथ के मार्क्स भी हमने यहाँ से पिकअप कर लिए। इस तरह से रोहन के हमने फर्स्ट शीट से हिंदी के मार्क्स, सेकंड शीट से हमने इंग्लिश के मार्क्स और थर्ड शीट से हमने मैथ के मार्क्स पिकअप किए। और यहीं पे ही आप क्या करें दोस्तों, ब्रैकेट लगा दीजिएगा और एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली शीट नंबर 4 पे आ गया, यानी कि उस शीट हम लोग पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है। तो एक सेल में फॉर्मूला लगाइएगा, बाकी सेल में फॉर्मूला लगाने की कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब आप बहुत ही सावधानी से ड्रैग करिएगा। देखो ड्रैगिंग आप सीख चुके हैं, पहले आपने पिकअप करना है सेल का जो बॉटम कॉर्नर है। अब आप इसको ड्रैग करिएगा। ड्रैग जैसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी शीट का जितना भी डेटा था वो लिंक होते हुए सभी को कैलकुलेट करके रिजल्ट को शो कर दिया जाएगा, जैसे कि आप वॉच कर रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट सेल को क्लिक कर रहा हूं तो फर्स्ट सेल पे आप देख रहे हैं शीट 1 का जो नेम है। आप जरा फॉर्मूले को भी आप समझिएगा, अगर आपको अपडेट करना हो तो भी आप अपडेट कर सकते हैं। ये शीट नंबर 1 का जो डेटा है B3 का हमारा, ये शीट नंबर 2 का है, आप फॉर्मूला वॉच कर रहे हैं। और ये हमारा शीट 2 का B3 और शीट 3 का B3। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट सेल को क्लिक किया, इस तरह से B4 का आ गया डेटा और ये B5। इसी तरह से सभी की सेल का जो डेटा है हमारे प्रीवियस शीट के साथ लिंक हो गया है और ये टोटल रिपोर्ट बन के तैयार होगी। अब मैं आपको चेंजेस भी करके दिखाता हूँ। अब आप देखिएगा, मैं शीट नंबर 1 पे अगर पहुंच रहा हूँ, शीट नंबर 1 पे रोहन के जो मार्क्स थे वो है 76 और मैं आपको रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ। रिजल्ट यहाँ पे है 204। अगर मैं मार्क्स यहाँ पे अपडेट करता हूँ या कोई भी करेक्शन हमें करना हो तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ये मैं मार्क्स चेंज कर देता हूँ। सपोज ये मार्क्स 65 हमने यहाँ पे एंट्री की, तो जैसे आपने यहाँ पर कोई चेंजेस किया तो आपने जो मेन रिपोर्ट बनाई है वहां पर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये शीट लिंकिंग भी जो कंसेप्ट है वो मेंटेन रहेगा आपका। तो इस तरह से आप लोग अपनी शीट्स का डेटा को कलेक्ट करके कैलकुलेशन करेंगे और ये शीट लिंकिंग का भी वर्क हमारा नॉर्मली चलता रहेगा। दोस्तों ये आपके लिए काफी यूजफुल कंसेप्ट है, तो इसको आप जरूर इस्तेमाल करें। मैं आपको एक चीज यहाँ पे और क्लियर करके दिखाता हूँ। अगर हमने फ्यूचर में कभी अपनी शीट्स का नाम चेंज किया तो भी प्रॉब्लम हमारे फॉर्मूले में नहीं आएगी। जैसे हमारे पास शीट 1 है, ये शीट 2 है और ये शीट 3 है। ये हमने फॉर्मूला हमारा जो मेंटेन होते जा रहा है, ये हमारे शीट्स के नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैंने शीट्स के नाम चेंज किए, सपोज ये मेरे पास शीट 1 है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और इसका नाम सपोज मैं हिंदी रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिंदी टेस्ट रिपोर्ट हमने मेंटेन किया है। और तो शीट को हमने राइट क्लिक किया और रीनेम किया और इसका नाम सपोज मैंने रख दिया यहाँ पे हिंदी। इसी तरह से आप शीट 2 का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर भी राइट क्लिक किया और रीनेम किया और ये सपोज हमने इसका नाम रख दिया ENG, इट मीन्स इंग्लिश के लिए। और ये हमने शीट नंबर 3 लिया, इसका राइट क्लिक करके रीनेम यहाँ से कर दिया हमने और इसका नाम हमने स्पेसिफाई किया मैथ। तो आपने शीट का नाम चेंज किया। अब हम लोग देखो मेन शीट के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आई है, मैं आपको वो सब चीज क्लियर करके दिखा रहा हूँ। शीट नंबर 4 पहुंचे, आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सेम वैल्यू चल रही है। लेकिन आप जो हमारा फॉर्मूला था वो भी अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पर हमारे शीट के नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं, यानी कि आप जो कुछ भी करेक्शन करेंगे वो सब कुछ मेंटेन होता रहेगा। और शीट नंबर 4 का नाम भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो राइट क्लिक करके मैंने चेंज किया और ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया टोटल्स। हालांकि हमारे फॉर्मूले में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी शीट्स लिंक हुई है ऑटोमेटिकली उनके नेम अपडेट हो गए, जैसे मैं आपको वॉच करके दिखा रहा हूँ, आप फॉर्मूला बार में देख भी रहे हैं। तो ये था दोस्तों शीट लिंकिंग और फॉर्मूले के थ्रू उनको कैलकुलेट करना। और मैंने साथ साथ आपको शीट्स के नाम भी जो चेंज करके दिखाए उनको रीनेम करके दिखाया। तो दोस्तों इसको आप इस्तेमाल करें इस प्रैक्टिकल को, और आगे जितने भी आपके प्रैक्टिकल आते जाएंगे उनको आप रेगुलरली वॉच करते रहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है जो आपके जॉब्स में ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं इनको आप स्टडी करते रहिएगा। इन्हीं कंसेप्ट से आप लोग एक एक्सपर्ट बन जाएंगे और डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ कैलकुलेशन करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा दोस्तों। तो मैं अनुज आज की इस वीडियो में इतना ही आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आया था। बाकी बहुत जल्दी आपके लिए दूसरी मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए बना के लाता हूँ और आपके सामने फिर से हाजिर हो जाता हूँ। चैनल को आप रेगुलरली वॉच करते जरूर रहिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू एंड धन्यवाद।